ज्यादा अच्छा सामान बनाते हैं इस देश में नहीं साकार करके स्पेशल प्रभावी उत्पाद नहीं उस खाई को द्वारा 14 नए उत्पाद प्रीमियम उत्पाद इस योजना के साथ आज आपके समक्ष बैठे हैं और स्वामी जी ने टीम विकास के लिए हाई ग्रोथ विजन के लिए हाई ग्रोथ एक विजन बनाया है वो आपसे साझा करेंगे और बताएंगे। में योग आयुर्वेद और स्वदेशी को एक शिखर आरोहण पतंजलि के माध्यम से मिला। इस बार का हमने योग का थीम रखा है युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग और रिजुविनेशन के लिए। आज योग धर्म युग धर्म बने और योग धर्म के माध्यम से वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म को जो गौरव मिला है वह अप्रतिम। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही। इस साइंस और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी में स्पिरिचुअलिटी आज शिखर पर है। सनातन का गौरव सब ओर से प्रतिष्ठापित हो रहा है और गुलामी की निशानियां सब ध्वस्त हो रही हैं। इसलिए मैंने शब्द चुना युग के लिए योग। योग धर्म आज युग धर्म बन गया और योग धर्म के माध्यम से सनातन धर्म को एक वैश्विक प्रतिष्ठा मिली है। वो युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता के लिए योग। हम हेल्थ में भी स्वावलंबी बने, वेल्थ क्रिएशन में भी स्वावलंबी बने, ब्रांड्स में भी स्वावलंबी बने और विज्ञान की सदी में इतना गहरा अज्ञान भी फैल सकता है, फैलाया जा सकता है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने करके दिखाया। माने पूरा WHO से लेकर के मेडिकल सिस्टम, सारे साइंटिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के ये मानते हैं कि डीजनरेट में लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, स्किन सेल्स को रिजुविनेट नहीं कर सकते। हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना करके योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा अपने सनातन ज्ञान परंपरा के बल पर मैं कहता हूं आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य ध्वस्त होते रहते हैं। रोज कोई सत्ता के शिखर पर, कोई संपत्ति के शिखर पर नया व्यक्ति आ जाता है, छा जाता है, लेकिन बड़ा साम्राज्य आर्थिक के राजनीतिक साम्राज्य नहीं होता, सांस्कृतिक साम्राज्य बड़ा होता है। हमने अपने पूर्वजों से जो योग, आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान पाया उसके बल पर ये करके दिखाया जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। वो हमने डैमेज हुए, डीजनरेट हुए लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, आंख, कान, स्किन, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट कर दिया। लगभग 2 दशकों से आप सब साक्षी हैं। 2 दशक पहले जमाना मुझे कम जानता था, 2.5 दशक तो आपको हो गए। जब 1 दशक पहले मैंने यहीं से जब कहा था कि हम पतंजलि का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, जब मैंने कहा कि हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हम यूनिलीवर को भी टक्कर देंगे, बाकी के तो लीवर हमने ठीक ठाक कर ही लिए। कोलगेट के अपने आप ही गेट बंद हो रहे, हम क्या करें। और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। और जब मैंने ये कहा था कि हम एक दिन यूनिलीवर से भी बड़ी कंपनी होंगी, तब लोगों ने हमारा उपहास मखौल उड़ाया था, हमें हमारी हैसियत में रहने के लिए बात कही थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए फक्र है कि हम पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पतंजलि फूड्स जो पहले रुचि सोया हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी, जिसकी आज मार्केट कैप 40,000 करोड़ प्लस है, 50,000 करोड़ तक वो छू चुका है पतंजलि फूड्स। कंपनियों में खाली यूनिलीवर हमसे आगे बचा है, बाकी सबका हमने बड़े प्यार से शीर्षासन कराया है। बहुतों का तो मोक्ष भी हो चुका है, कुछ के आगे तैयारी।
हम तो सबका कल्याण चाहते हैं और अब नए संकल्पों के साथ सबको स्वास्थ्य मिले, सबको समृद्धि मिले, सब रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, सबके जीवन में दुख दारिद्र्य खत्म हो, सब खुशहाल बने। ये राजनीतिक नारा नहीं है, हमने करके दिखाया। आज पतंजलि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा एक आंदोलन चल रहा है जिससे करोड़ों लोग आत्मसात हो रहे हैं। और यदि रीच की बात करें तो दुनिया के 200 देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच। हमने यदि केवल भारत की बात करें तो आधे से ज्यादा भारत की आबादी को हमने कस्टमाइज किया। कस्टमर बेस और रीच की बात होती है पूरी दुनिया में, और इसमें IIT, IIM, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हमको ठेका दिखाया करते थे। हमको बोलते थे भारत में हिंदी पढ़ने वालों को, गुरुकुल में पढ़ने वालों को तो ये चीजें आती ही नहीं, लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ करके सनातन संस्कृति के बल पर, सत्य के बल पर, सात्विकता के बल पर जो काम किया है, आज पूरी दुनिया में एक नजीर बना। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, IIM और जो है बाकी जगह, तो जो पतंजलि के बारे में लोगों को ब्रांड स्टोरी बताई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे लक्ष्य है हमारा। अभी हम 70 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने की हमारी तैयारी है। मासेस तक तो हम पहुंचे ही थे, क्लासेस को भी कैटर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज जो आप दाएं बाएं और देख रहे हैं, हमने जो इमेजिंग क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर जो प्रीमियम क्लास है, उसको अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तौर पर न्यूट्रिला, जो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है पतंजलि फूड्स का, उसमें सोया बड़ी भी है, उसके अंदर बिस्किट भी है, उसके अंदर बहुत सारी सीरियल्स भी आ गए। न्यूट्रिला के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक पार्ट है उसका, और जो प्रीमियम ऑयल है वो उसका दूसरा पार्ट है। इसके बारे में विस्तार से हमारे CEO संजीव अस्थाना साहब और आपको विस्तार से बता देंगे। और 3 सेगमेंट में न्यूट्रिला काम कर रहा है। आज जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में एनिमल और केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा करके मैंने बच्चों की किडनियां खराब होती भी देखी, लोगों को मरता हुआ देखा। इसकी खबर यद्यपि इस रूप में नहीं बन पाती है, क्योंकि वो कंपनियां भी बड़ी शक्तिशाली होते हैं और मीडिया मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छा होता है, और उसको वो कभी भी हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। कितने लोगों की किडनियां खराब हुई, कितने लोगों की आंखें खराब हुई, कितने लोगों के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के मौतें हुई हैं। हमने न्यूट्रिला आइसोवेदा, न्यूट्रिला वे प्रोटीन 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड और मिल्क बेस्ड ये प्रोटीन और उनकी एफिकेसी केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ज्यादा है। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है। चाहे वो प्रोटीन पाउडर्स है, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो ओमेगा है, क्या है, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स में करीब 99% MNCs का कब्जा था। वो कब्जा भी, वो अतिक्रमण भी हमें हटाना है। इसके साथ साथ सारे विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के चमड़ी को रगड़ के घोट के तैयार करते थे, उसकी बजाय हमने फ्लैक्स सीड से, सीबकथोर्न से तैयार किया। और जो है ओमेगा से लेकर के और वेज कोलेजन बिल्डर, ये भी हमने पूरे देश की सेवा में दिया है। ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर और मास गेनर, ये नए प्रोडक्ट हमने न्यूट्रिला स्पोर्ट्स में दिए। रागी और 7 ग्रेड पूरे देश में मैदा रहित, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल रहित बिस्किट की शुरुआत पतंजलि ने की। यद्यपि इसमें 3 ब्रांड हमसे काफी आगे हैं अभी, चाहे वो
ब्रिटानिया है, आईटीसी है और पार्ले है। लेकिन चौथे नंबर पर पूरे देश में यदि कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो वो पतंजलि ने स्थापित किया, और उसमें यह रागी जिसमें कि हाई प्रोटीन है, जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है, फाइबर है, और बहुत ही डाइजेशन के लिए। नहीं तो बिस्किट खाओ तो पेट खराब हो जाते थे, पर कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न प्रोडक्ट्स में भी वैल्यू एडिशन किया जाए। और हमने रागी, जवार, राइस, कॉर्न और व्हीट के साथ चना और ओट्स ये डाल करके 7 ग्रेन के साथ ये बिस्किट भी तैयार किया। और डाइजेस्टिव बिस्किट में भी एक हेल्दी बिस्किट का एक नया अवतार, एक प्रीमियम अवतार पूरे देश को हमने दिया। अब बात आती है कि वैसे तो पतंजलि हमारा बहुत बड़ा अम्ब्रेला ब्रांड है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिशियस भी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वर्ल्ड के जो टॉप कंपनियां जो कि ड्राई फ्रूट्स में वर्ल्ड में जिनका नाम है, उनके साथ में हमने ये एग्रीमेंट करके इन चीजों को आगे शुरू किया है। तो आज न्यूट्रिला स्पोर्ट्स बिस्किट के प्रीमियम ब्रांड और ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम ब्रांड को हम आपके सामने लेकर के आए। हमने दूध बिस्किट का एक नया कीर्तिमान बनाया। 800 करोड़ का एक नया ब्रांड गाय के दूध के बिस्किट का खड़ा किया जा सकता है। गाय का घी का हमने ब्रांड खड़ा किया। लोग पहले सफेद घी खाते थे, अब 15 सालों के बाद हम बैफलो व्हाइट घी भी, देसी घी लेकर के आ रहे हैं, वो भी देश को मिलेगा। लेकिन हमने गाय का घी को ब्रांड बना करके लगभग आज 1400-1500 करोड़ का ब्रांड हमने गाय के घी का खड़ा किया। आज देश में डेयरी में अमूल का कोई सानी नहीं है। वो दूध भले ही ज्यादा बेचता हो हमसे, बटर हो सकता है ज्यादा बेचता हो, लेकिन गाय का घी का करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 70-80% किसी के पास शेयर है तो वो पतंजलि के पास है। अब हम पतंजलि बफेलो घी, व्हाइट घी भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये नए प्रोडक्ट लॉन्च थे। एक पूरा विजन है कि हम आने वाले 5 सालों में पतंजलि को 1 लाख करोड़ की ओर लेकर के जाएं एज ए ग्रुप। और पतंजलि फूड जो लिस्टेड कंपनी है, इसको 48 से 50 हजार करोड़ रुपए तक लेकर के जाएं। और क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना, उसके पीछे एक गंभीरता, एक प्रामाणिकता, और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारना, एग्जीक्यूट करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और एक लास्ट बात कह करके कि हमने मासेस को स्वस्थ, सात्विक और अफोर्डेबल प्राइस दिए। अब क्लासेस को, जो इमर्जिंग क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसको भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्राइस के साथ दे रहे हैं, जिससे कि इस पतंजलि फूड्स के साथ में जो जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने वेल्थ क्रिएशन में आगे बढ़ सके। बोल रहा था, कल मैं आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम में पाम प्लांटेशन की, देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारी करेंसी की हानि होती है और डेफिसिट होता हमारा। क्यों? क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन कंट्री से, कुछ रसिया से, कुछ यूक्रेन से हम एडिबल ऑयल बाहर से। हमारा संकल्प है कि हम बाहर से हमारी खाद्य तेलों पर निर्भरता खत्म हो। जैसे अनाजों में और दूध में हमने खत्म कर दी। आज दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत। खाद्यान्नों में हम दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता। दालों में भी काफी हमने दूसरों पर निर्भरता कम की। तो खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, पाम प्लांटेशन से लेकर के उसके सिंचाई से लेकर के और खाद पानी की सब की व्यवस्था के लिए। और अब इसमें पतंजलि ने काम किया है कि करीब उसमें अभी 40 से 50 हजार फार्मर जुड़े थे, उसको हम 4 से 5 लाख किसानों को जोड़ रहे हैं और करीब 20 लाख एकड़ जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। इसमें 3 बातें खास है। कुछ लोग कहते हैं पाम प्लांटेशन होने से कोई इन्वायरमेंट का इशू आएगा। इन्वायरमेंट अच्छा होगा
जो उबड़ खाबड़ जमीन, बंजर जमीन, जो उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर, और अनयूज्ड लैंड, वहां पर ज्यादातर हमने पाम प्लांटेशन अभी तक किया और आगे करने का इरादा है, जिसमें 1 हेक्टेयर में जितना नॉर्मल हम सरसों, सोया और चाहे मूंगफली या कोकोनट ऑयल आदि पैदा करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा ऑयल इसमें पैदा हो जाता है। और इसमें रिफाइंड ही नहीं, यदि उसको अब हम उसका वर्जिन पाम ऑयल भी लेकर के आ रहे हो, उससे ज्यादा किसी भी तेल की फूड वैल्यू नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, इतना जबरदस्त है। तो एक तरफ जंगल बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा ज्यादा होगी, जमीन उपजाऊ होगी, किसान की समृद्धि बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट पर निर्भरता हमारी कम होगी और ये करीब 5 लाख लोगों तक, हम किसानों तक समृद्धि का एक की नई सौगात दे सकेंगे। तो ये कुछ आज के इश्यूज थे। इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपको आमंत्रित। हमारे पास उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं जो कि बहुत बड़े स्केल पे। तो हम लोग का 40% शेयर है जो कि न्यूट्रेला बड़ी और सोया प्रोटीन, जो कि 25 साल से एक तरीके से नंबर 1 कंट्री का ब्रांड है। उसी सीरीज में हम लोगों ने न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स की पूरी रेंज लॉन्च करी थी, क्योंकि आज जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन का जो कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग आपके सामने लाए। उसके अलावा भी जो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी है वो हम लोगों ने विश्व की नंबर 1 कंपनी जो है वंडरफुल फूड्स, उसके साथ जो पिस्ताशियो की नंबर 1 ड्राई फ्रूट्स की कंपनी है उसके साथ टाइप किया, उसके साथ रेवेन्यू साइन किया। मारियानी जो कि बहुत मेजर एक वॉलनट की कंपनी है उसके साथ टाइप किया। और भी टाइप्स हम लोग करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग पे हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। तीसरा जो हमारा उसमें एक एरिया जिसमें हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि अपने जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जो कि आज हम लोग दिखाए रागी बाइट, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और उसके हेल्दी ऑयल्स हैं। बिस्किट्स में उसी तरीके से हम लोग का ग्रोथ है, और हम लोग कंट्री की 4th लार्जेस्ट नेशनल कंपनी है। हम लोग का लक्ष्य है कि टॉप 2 में आना चाहते हैं, और वो 5 साल का विजन है जिसमें कि हम लोग सारे कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि दूध बिस्किट है, दूध बिस्किट का प्रीमियम वर्जन है, और उसके अलावा जो प्रीमियम आज बिस्किट्स लॉन्च किए हैं जो कुछ स्वामी जी ने बताया वो आपके सामने आ रहे हैं। कंपनी के सिर्फ 2 एफर्ट है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था अपने स्टेक होल्डर्स को कि पहला चीज़ है कि हम लोग कंपनी को कंटिन्यूसली ग्रोथ पाथ पे रखेंगे, और हमारा ग्रोथ हर साल 15 से 20% रहेगा। उसमें FMCG का पोर्शन हमारा जो है उसी ट्रैक पे चलेगा, और फ्यूचर में 5 साल में ये एक टारगेट है कि हम लोग 80% प्रॉफिट जो हमारे आएंगे वो सिर्फ FMCG बिजनेस से आएंगे, और 20% टारगेट जो है हमारे आएंगे एडिबल ऑयल के बाकी बिजनेसेस से। और लास्ट वाला पार्ट जो है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि एक फ्लैगशिप एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट कंपनी ने लिया है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बट किसानों के साथ जुड़ के ग्रो करने का है, जिसमें इतना बड़े स्केल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि 5 लाख हेक्टेयर के पाम प्लांटेशन का जो एक लक्ष्य रखा है उस पर कार्य फुल स्टीम पे चल रहा है। कल पूज्य स्वामी जी गए थे वहाँ पे पैजापुरम में, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से रीलॉन्च का अनाउंसमेंट किया। 12 स्टेट्स में काम हो रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 5 और 7 बाकी स्टेट्स में, जिसमें आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका हमारे बड़े स्टेट्स हैं, और उसमें हम लोग एक बहुत बड़े स्केल में इसको बिल्डअप करेंगे। तो कंपनी की जो मार्गदर्शन है, जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो हो रहा है, और हम लोग उसको बिल्ड करके उसको आगे ले जाएंगे। और इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स का स्वामी जी ने बताया ही है, जिसको हम लोग ग्रो करेंगे, और एक तरीके से कंपनी का एक नई हाइट, नई स्केल्स पे डेवलप होगा, जिसमें हम लोग उसको कंपनी को टेक फॉरवर्ड ले चलना चाहते हैं। धन्यवाद। बाबा जी इधर, एक मिनट बाबा जी इधर, आपके राइट सर, राइट आपके राइट, बाबा जी इधर राइट, सीधे हाथ पे। जी जी हाँ, यस।